हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मैं आसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक्सप्लोरिंग माइल्स में। आज का ये जो व्लॉग है एक फोर्ट पे है, हिस्टोरिकल व्लॉग है। इस व्लॉग में देखेंगे हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने जो 111 किलो का निर्माण किया था उसमें से एक किला जो आज देखने वाले हैं उसका नाम है घेरासुरगढ़। ये आता है बेसिकली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में रोहा तहसील में। सुरगढ़ फोर्ट पर जाने के लिए आपको जंगल के छोटे छोटे रास्तों से गुजरते हुए घेरासुर गांव तक आना होगा। ये किला काफी अंदर होने के कारण इस किले की जानकारी बहुत कम लोगों को है और काफी कम लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। फोर्ट पर जाते वक्त बारिश के मौसम के कारण आसपास के दिखाई देने वाले नज़ारे काफी सुहावने थे। घेरासुर गांव में गाड़ियों के पार्किंग के लिए बहुत ही कम जगह उपलब्ध है। कार पार्क करने के बाद जैसे ही हम किले की ओर बढ़े, वरुण राजा जोर से बरसने लगे और हमें थोड़ी देर वरुण राजा के जाने का इंतजार करना पड़ा। ट्रैक की शुरुआत में ही हमारे सामने एक बोर्ड दिखाई दिया। उस बोर्ड पर घेरासुर किले के संबंधित इतिहास लिखा हुआ है। पार्किंग से आगे बढ़ने पर शिवदुर्ग सुरगढ़ नाम का दिशा दर्शक बोर्ड दिखाई दिया और उसी बोर्ड के अनुसार हम लोग आगे किले की ओर बढ़े। बारिश के कारण किले के आसपास का परिसर जैसे हरे रंग की चादर ओढ़े हुए है ऐसा महसूस हो रहा था। किले पर जाते वक्त घेरासुर गांव छोड़ने के बाद एक छोटा सा नाला क्रॉस करके आपको आगे आना पड़ता है और आपके पास अगर स्पोर्ट शूज है तो यही वो जगह है जहां आपको ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। किले की ओर बढ़ते हुए बहुत जगह पर दुर्गवीर प्रतिष्ठान की ओर से दिशा दर्शक बोर्ड लगाए दिखाई देते हैं और ये बोर्ड ट्रैक के दरमियान काफी मददगार साबित भी होते हैं। किले पर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं है। पत्थर पैर के नीचे आकर पैरों में मोच आने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसीलिए हम लोग बहुत ही संभल कर किले की ओर बढ़ रहे थे। ये जो घेरासुरगढ़ है यहाँ पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। जो मैंने बुक पढ़ी है उसमें लिखा है दो रास्ते हैं, पर हम लोग को ऋतिक आज लेके जाने वाला है जो हमारे साथ रास्ता दिखाने के लिए है। मेरा दोस्त है वो लेके जाने वाला है एक रास्ते से, उसको दूसरा रास्ता नहीं पता है। तो अगर आपको इस फोर्ट पे आना है तो आपको महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में रोहा तहसील में एक छोटा सा गांव है खांब, वहाँ से आपको वैजनाथ के बाद फिर एक छोटा गांव है घेरासुर, वहाँ पर आना होगा और उसके बाद आपका एक्चुअल ट्रैकिंग चालू होता है। अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा नहीं है तो उसका लिंक ऊपर आ बटन पे आ रहा है। उसमें मैंने कहा था हम लोग वर्षा विहार के लिए निकले थे लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं थी, इसलिए बहुत पसीने आ रहे थे। लेकिन आज बिल्कुल उसके विपरीत परिस्थिति है। बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है, अभी रुकी है फिलहाल, लेकिन पसीने बिल्कुल उतनी ही है, मतलब ह्यूमिडिटी उतनी ही है। और पहला जो पैच है गांव से किले के तलहटी तक, वो पैच बहुत ही स्ट्रेट है, तो आपको मोस्टली चढ़ने के लिए बहुत तकलीफ हो सकती है। इस ब्लॉग में मेरे साथ मेरे दोस्त दुबईकर दादूस है। उनको आपने मेरे सुधागढ़ किले के व्लॉग में साथ में देखा होगा। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे आ रहा है। अभी हम लोग हैं ट्रैक के सबसे मुश्किल पार्ट में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं सीढ़ियाँ है जो पूरी टूट चुकी है और ऊपर से पहाड़ नीचे गिरा है, इसलिए रास्ता पूरा बंद है। तो पकड़ के ऊपर जाना पड़ता है और वहाँ पर रस्सी बांधी हुई है। तो अभी हम लोग जाते हैं ऊपर। थोड़ा ऊपर आने के बाद जो किले का कठिन पैच है उससे पहले एक छोटी गुफा है, पर बारिश के मौसम में अंदर जाना मतलब जंगली जीवों का खतरा, इसीलिए उस गुफा को दूर से ही देखकर हम लोग आगे बढ़े। यही पैच सबसे मुश्किल और तकलीफ देने वाला है। ये जो अभी आप फुटेज देख रहे हैं वो हम किले से उतरते वक्त का है। इस कठिन पैच पर पहले ही
दुर्गवीर प्रतिष्ठान की ओर से रोप बांधी गई है। उसी रोप को पकड़कर ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर जाते वक्त काफी डर महसूस होता है, खासकर बारिश के मौसम में, क्योंकि पैर फिसलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। जीतम मुश्किल पैच चढ़ने के बाद किले के महाद्वार से पहले का परिसर अगर आप देखेंगे तो आपको सुधागढ़ किले पर जाने जैसा महसूस होगा। फोर्ट का ये जो सबसे डिफिकल्ट पैच है, मतलब तलहटी से ऊपर तक आना, ये हमने अभी क्रॉस कर लिया है। मोस्टली फोर्ट पे पहुंच ही गए हैं, लेकिन बहुत ही डेंजरस स्पॉट है और अगर आप आ रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली आना होगा। हार्ट बीट ऐसे बढ़ रही है जैसे हार्ट निकल के हाथ में आएगा। सूरगढ़ किले पर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दर्शन होंगे शक्ति के देवता बजरंगबली यानी हनुमान जी के। ऋतिक, जो मेरा दोस्त और हमारे आज का पथदर्शक है, वो और उसके दोस्त ऊपर पहुंचते ही हनुमान मंदिर परिसर की सफाई और पूजा में लग गए। उसके बाद सभी लड़कों ने थके हुए शरीर में ऊर्जा स्रोत निर्माण के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का जयघोष करना शुरू किया। श्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। हिंदू धर्म की जय। शिवरायांचे 8वावे रूप, शिवरायांचे 8वावे रूप, शिवरायांचा 8वा प्रताप, शिवरायांचा 8वा प्रताप, शिवरायांचा 8वा साक्षेप, शिवरायांचा 8वा साक्षेप, भूमंडली भूमंडली, शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे बोलणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांचे कैसे चालणे, शिवरायांची सलगी देणे, शिवरायांची सलगी देणे, कैसे असे सकळ सुखांचा केला त्याग, सकळ सुखांचा केला त्याग, म्हणून साधिते तो योग, म्हणून साधिते तो योग, राज्य साधनांची लगबग, राज्य साधनांची लगबग, कैसी केली याहुनी करावे विशेष, याहुनी करावे विशेष, तरीच म्हणवावे पुरुष, तरीच म्हणवावे पुरुष, या उपरी आता विशेष, या उपरी आता विशेष, काय लिहावे, काय लिहावे, शिवरायांचे आठवावे, शिवरायांचे आठवावे, जीवित तृणवत मानावे, जीवित तृणवत मानावे, इहलोकी परलोकी उरावे, इहलोकी परलोकी उरावे, कीर्ती रूपे निश्चयाचा महामेरू, निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांचे आधारू, बहुत जनांचे आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी, श्रीमंत योगी। जैसे ही किले पे पहुंचे हैं हम लोग, हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गया है, इसलिए सब लोगों ने, बच्चों ने रेनकोट डाल दिए हैं। अभी एक्चुअल हम हैं मेन फोर्ट पे। अभी आपने देखा जो महाद्वार है वो, वहाँ तक आने के बाद आगे एक हनुमान जी का मंदिर है और अभी हम लोग बढ़ रहे हैं किले पे, किला देखने के लिए। लेकिन उससे पहले एक व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। किले से आपको सामने ही कुंडलिका नदी और डोलवाहाल डैम का मनोहर दृश्य साफ दिखाई देता है। थोड़ा ऊपर जाने के बाद बहुत जोर से बारिश शुरू हुई। उसके कारण मुझे मेरा माइक बैग में रखना पड़ा और सभी लड़कों ने बारिश से बचने के लिए रेनकोट और छतरियों का सहारा लिया। घेरासुर किले से सामने का नजारा देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे ये किला बादलों में बनाया गया हो। सूरगढ़ किले के मैप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। किले पर और एक मंदिर है जहां आपको शिवलिंग और 2 देवियों की मूर्ति देखने मिलेंगी। मंदिर के बाजू में एक पुराना वाड़ा या फिर आप घर बोल सकते हैं, वो आज भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। उसके अंदर आपको एक पुराने जमाने का ग्राइंडिंग स्टोन भी दिखाई देगा।
वो अवशेष देखने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, वहीं से कुछ ही दूरी पर रास्ते में कुछ पत्थर एक करके कुर्सी बनाने की कोशिश की गई है और कहीं कहीं जगह कुछ अवशेष जमीन पर पड़े दिखाई देते हैं। किले पर आपको काफी ज्यादा तादाद में पीने के पानी के टाके देखने मिलेंगे। हमारे साथ के कुछ लड़के पानी के टाकों में लकड़ी डालकर टाकों के गहराई का अंदाज लगा रहे थे। पानी के टाकों के बाजू में एक महल के अवशेष हैं। अवशेष देख के आपको पता चल जाएगा उस वक्त यहाँ पर बहुत बड़ी वास्तु होगी। आगे कुछ दूरी पर किले के दीवारों के अवशेष दिखाई देते हैं। उन दीवारों की रचना और पत्थरों की फिनिशिंग आपको सोचने पर मजबूर करती है किले की दीवारें कितनी मजबूत बनाई गई होगी। वहीं से आगे बढ़ने पर किले पर एक शिलालेख दिखाई देता है। वो शिलालेख अरबिक और देवनागरी भाषा में लिखा गया है। इस पर लिखे हुए शब्दों को कई पुस्तकों में अलग अलग बताया गया है, इसलिए मैं इसका मतलब बताना उचित नहीं समझ रहा। किले की दीवार में एक जगह शौचकूप दिखाई देता है। किले का बहुत सारा हिस्सा है जो गिर चुका है, लेकिन अभी तक किले के अवशेष बाकी है। यहाँ पर दुर्गवीर प्रतिष्ठान एक संगठन है, शायद से मुंबई से है वो संगठन। वो यहाँ पर आकर मतलब लगभग 150 किलोमीटर दूर आकर संगठन के लोग या फिर सभासद बोल सकते हैं हम लोग, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब जितना किला बचा है उतना किला देखने आने वालों के लिए बहुत अच्छे से संभाल के रखा है। किले की आखिरी छोर पर संरक्षण दीवार अभी भी मजबूती से खड़ी है और उस दीवार का कुछ हिस्सा हाल ही में गिर गया था, पर दुर्गवीर प्रतिष्ठान की ओर से उसे फिर से ठीक किया गया है। आज के रायगढ़ जिले में उस वक्त के बहुत सारे बंदरगाह से समुद्री व्यापार चलता था। इस किले का निर्माण समुद्री व्यापार पर नजर रखने के लिए किया गया था, ऐसा कहना है। दोस्तों, तो ये आज का जो व्लॉग है घेरासुरगढ़ फोर्ट का, ये मैंने आपके सामने रखा है। काफ़ी छोटा किला है, लगभग ऊपर आने के बाद आप 1 घंटे में देख सकते हैं ये किला। 1 घंटा इनफ हो गया देखने के लिए। यहाँ पर आने के लिए बहुत मेहनत है, मतलब 2-3 पैच ऐसे है कि आप मतलब डर लगता है और काफ़ी थकान भी होती है उसमें। तो मैं कहूँगा ये अननोन फोर्ट है, मतलब यहाँ पर संडे को आएंगे तो भी आपको यहाँ पर भीड़ नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। ये जो आप आज का व्लॉग है ये आपको कैसे लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा है तो इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा प्लीज़, और ओवरऑल आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।